हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। कैंडिडेट्स, उत्तराखंड में एक लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये जो लेटेस्ट वैकेंसी है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो है राजकीय पॉलिटेक्निक। जो यानी कि उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहाँ पर जो प्रवक्ता के पद होते हैं यानी जो लेक्चरर की पोस्ट होती है उस पर एक वैकेंसी आई हुई है और इसी पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। ठीक है, तो कराई जा रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जा रही है। अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि इसमें कैसा एग्जाम होता है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं, एज लिमिट क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वैकेंसी आई हुई है राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पद पर, तो देखिए इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी गई है वो 23 जुलाई से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 अगस्त 2024 रखी गई है, तो 12 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम आ जाते हैं कि ये जो उत्तराखंड के राजकीय पॉलिटेक्निक हैं, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं, ठीक है, इनमें जो प्रवक्ता के पद पर वैकेंसी आई है, ये किन किन कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के लेक्चरर की ये पोस्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इसमें आप देखेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी मेन ट्रेड्स होते हैं उनमें यहाँ पर प्रवक्ता के पदों पर पोस्ट आएगी। इसके साथ साथ बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। बेसिक साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट आई हुई है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में इंग्लिश के लिए भी पोस्ट आई हुई है। तो अभी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एमएससी कर रखा है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक में जो प्रवक्ता का पद होता है ये ग्रुप बी की कैटेगरी में आता है, यानी समूह खा की कैटेगरी में आता है, और ये लेवल 10 की पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो प्रवक्ता का पद होता है वो लेवल 8 का पद होता है, यानी वहाँ पर जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और ये 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, नए वेतनमान के अकॉर्डिंग ये लेवल 10 में आती है। जबकि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट होती है वो लेवल 8 में आती है। तो ये एडवांटेज है यहाँ पर, यानी एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और ये गजटेड कैटेगरी में आता है, गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है। चाहे आप किसी भी प्रवक्ता के पोस्ट पे अप्लाई करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो वो सभी सारी की सारी पोस्ट क्या हैं, गजटेड कैटेगरी में आती हैं, राजपत्रित अधिकारी के रूप में कंसिडर की जाएंगी। और ये लेवल 10 की पोस्ट होती है। इसका जो वेतनमान है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक है, और जो कि लेवल 10 के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पद का स्वरूप है वो राजपत्रित है, यानी गस्टेड पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल में कैटेगरी वाइज भी दे रखा है कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। ठीक है, तो ये सब बारी यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने बेसिक साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एमएससी किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैं आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिक साइंस के पोस्ट हैं या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ की कुछ पोस्ट हैं उनमें क्या क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें इंजीनियरिंग से तो इंजीनियरिंग के जितने भी मेन है वो तो सब हैं ही। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके साथ साथ यहाँ पर फार्मेसी का पोस्ट भी है। ठीक है, तो फार्मेसी से रिलेटेड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो देखिए अब ये आ जाता है बेसिक साइंस की अगर हम बात करें तो भौतिकी यानी फिजिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स में जो पदों की संख्या है वो 41 है। तो बाकी वेतनमान और उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अब इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, यानी फिजिक्स में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है फर्स्ट डिवीज़न के साथ, यहाँ पर ये कंपलशन है कि फर्स्ट प्रथम श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट डिवीज़न के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरे इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान मांगा गया है, वो अभी मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न में भी बताऊँगा वो क्यों मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, आपके पास आप नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, सेलेक्ट क्वालिफाई है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आपको पता है, नॉलेज पता है, कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में कंसिडर किया जाएगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन है केवल फर्स्ट डिवीज़न के साथ। ठीक है, फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है कि फिजिक्स में कैटेगरी वाइज क्या क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट का। इसी तरीके से केमिस्ट्री में 45 पोस्ट आ रखी हैं, यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी एमएससी केमिस्ट्री विद फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स के लिए थी। इसी तरीके से आप मैथ्स में देखेंगे
तो गणित में भी 43 पोस्ट आ रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके लिए क्वालिफिकेशन वही रहेगी एमएससी मैथमेटिक्स और आपका क्या रहेगा फर्स्ट डिवीज़न के साथ, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ आप देख सकते हैं इंग्लिश, यानी जो लेक्चरर इंग्लिश की पोस्ट भी यहाँ पर आई है ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके 48 पद हैं। तो वहाँ पर क्या मांगा गया है, वहाँ पर भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद फर्स्ट डिवीज़न इंग्लिश में मांगी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तो हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बताया। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर आपने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पीजी कर रखा है, ठीक है, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की पोस्ट के सापेक्ष आवेदन करने के लिए। तो आप इसमें आवेदन जरूर करिएगा अगर आप इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं। और ये पूरा डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर की पोस्ट है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हैं, ये पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। और जो मैक्सिमम है वो 42 ईयर्स रखी गई है, यानी 21 साल और मिनिमम एज 21 साल और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 42 साल इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग प्राविधानों के तहत इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया गया है और भी जो दिव्यांगजन है उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। और आरक्षण का लाभ जो होगा वो उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही मिलेगा, उत्तराखंड यानी जो डोमिसाइल होल्डर्स होंगे, ठीक है, जो उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। SC ST और जो SC ST OBC कैटेगरी के होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। अब इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होना है, ठीक है, उसमें पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, ठीक है, मतलब एक रिटन एग्ज़ाम होना है, देन फिर इंटरव्यू होना है। अब रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, देन फिर इंटरव्यू होगा। बस रिटन एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो इसका जो पहला रिटन एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसमें जो पहला पेपर आएगा वो सामान्य हिंदी का आएगा। उसमें हिंदी के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसके लिए टाइम लिमिट आपको 2 घंटे की दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए है, बाकी सब्जेक्ट्स वालों को, यानी अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, मैथ्स में अप्लाई करते हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं, तभी आपको सेकंड पेपर देना है। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, तो आपको सेकंड पेपर नहीं देना है, ठीक है। तो ये भी इसमें आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, ठीक है। तो इसमें एक जनरल इंग्लिश का पेपर आएगा, लेकिन ये पेपर केवल किन कैंडिडेट्स को देना है मैंने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट्स को ही ये पेपर देना होगा। ये 100 नंबर का पेपर आएगा इंग्लिश का, ठीक है। इसके लिए भी टाइम लिमिट 2 घंटे की रखी गई है। इसके अलावा एक थर्ड पेपर होगा, वो आपके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस विषय में आपने आवेदन किया है उसके लिए, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में किया है तो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, वो 150 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए टाइम लिमिट 3 घंटे रखेगी। ये सारे के सारे तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव होने हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया जो सेकंड वाला पेपर है वो कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए है, बाकी तीसरा पेपर हर सब्जेक्ट वालों को देना होगा अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगा, मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा, फिजिक्स के कर रहे हैं तो फिजिक्स उसमें आएगा, ठीक है। तो ये तो रिटन एग्जाम का पैटर्न हो गया, यानी कुल मिला के 3 पेपर यहाँ पर हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2 ही पेपर होंगे जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहला पेपर में सामान्य हिंदी, फिर सामान्य अंग्रेजी और फिर आपका जो थर्ड होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यू होगा यानी जो साक्षात्कार होगा वो 50 नंबर का रखा गया। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप पूरे वीडियो को समझ चुके होंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी।